हाँ, तो हम लोग आज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको सिंपल एग्जांपल से इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक टेबल है, इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा है। तो बॉक्स क्या हो रहा है? बॉक्स का कुछ वेट होगा, तो वेट किधर काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम mg बोल सकते हैं। और जो सरफेस है, टेबल का सरफेस है, ये बॉक्स के ऊपर एक ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा और अपोजिट होगा। मतलब mg और क्या होगा? जो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। इसको और दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब किसी भी रॉकेट का लॉन्चिंग होता है, तो रॉकेट में क्या होता है? गैसियस फ्यूल भरा रहता है, उसको बर्न किया जाता है। बर्न किया जाता है तो एक नोजल होता है, नोजल से जो बर्न गैसेस है वो बाहर की ओर निकलते हैं। उस केस में हो रहा क्या है कि जो रॉकेट है वो गैसेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है? नोजल से वो बाहर गैस निकल रहा है। तो जो बर्न गैसेस है जो बाहर निकल रहा है वो भी रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिससे रॉकेट को आगे मूव करने में या आगे कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी होती है। उसमें भी वही चीज़ है, एक एक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट होता है। एक और सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ का आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं, अर्थ के सरफेस पे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग का क्या है? जो एड़ी है, हम लोग एड़ी से अर्थ को पीछे की ओर पुश करते हैं, और अर्थ क्या करता है? हमको एक आगे की ओर एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिससे हम लोग आगे चलने में हम लोग को हेल्प होता है, एंड वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्शन और रिएक्शंस के फोर्स हैं। न्यूटन्स लॉ यही बोलता है। जैसे मान लीजिए गन से हम लोग फायरिंग करते हैं, उस केस में क्या होता है कि गन जो है बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। आगे आगे जब फोर्स लगा रहा है तो बुलेट आगे मूव कर रहा है, तो बुलेट भी क्या करता है? गन के ऊपर एक पीछे फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं रिक्वाइल। क्या बोलते हैं? रिक्वाइल। रिक्वाइल ऑन द गन। ये बुलेट के द्वारा गन के ऊपर लगाया गया रिएक्शन फोर्स होता है, रिक्वाइल ऑन द गन। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करता है। ठीक है। बस इसमें तो मोशन में बस इतना ही है। इसके बाद जो हम लोग है वो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। या हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री शुरू करें। ठीक है, बस आज यहीं तक रहने देते हैं।